Hello students. In last video we were talking about reproductive health. हमने ये समझा था what is reproductive health. It is the total overall well-being of the reproductive organs and also physical, emotional and social behavior of an individual. So everything comes under that. Reproductive health. And why we are talking about that? Because along with the sexual maturity in a human population, because human population is a civilized population, it is a social मतलब एक है ना, human beings are social animals. So there are many you can say negative effects coming along with the sexual maturity. And because a individual who is of 11 to 14 years is getting sexually matured, but he is mentally not prepared, he or she is not mentally prepared for all the negative things coming along with that. The first thing what we talked about was the sexually transmitted diseases. There are many diseases which can be transferred from one person to other during the sexual activity, and those are called as sexually transmitted diseases. We talked about the bacterial, there can be bacterial diseases, and these can also be the viral diseases. And in viral, what we were talking about is HIV एड्स, जिसको जैसे आज कोविड को पेंडेमिक घोषित किया हुआ है, इन द सिमिलर मैनर इवन एड्स वॉज recognized as a pandemic globally. It had affected the people and it is affecting the people, and that is why अभी तो लोगों को बहुत नॉलेज हो चुकी है, लेकिन ड्यूरिंग द 90s, जब 90s का जो दौर था, उस दौरान टीवी पे, एड पे, सब जगह पे जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता था लोगों को कि ये किस तरीके से फैलता है. बिकॉज एक सोशल इफेक्ट, सोशल पॉपुलेशन पे इफेक्ट, एक बहुत गहरा इफेक्ट भी पड़ रहा था इसके बारे में. क्यों? क्योंकि क्या था कि जो आपका जैसे कहते हैं ना कि सबको ये था कि ये HIV एड्स है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है. अभी जैसे आज हो रहा है कोविड के लिए क्या हो रहा है कि इवन पीपल आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट द डेड बॉडीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, है ना, वो नहीं जा रहा है. बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट इवन दे विल गेट affected, and that is the fact. Because if without any precautions, if they are going to handle that, then they are going to be 100% affected. बट एड्स के केस में ऐसा नहीं था, बट स्टिल द सेम मेंटालिटी वॉज देयर. एंड पीपल, किसी को पता चल गया ही इज HIV पॉजिटिव, दे यूज टू बाइकआउट हिम सोशली, द पर्सन दे यूज टू बाइकआउट हिम फ्रॉम द सोसाइटी. तो इस तरीके से जो बताया जाता था कि भाई साथ रहने से, उसका टॉवल यूज़ करने से जो है आपको नहीं होगा, एड्स नहीं होता है, किस तरीके से फैलता है, सब जो है लैबोरेटली बार बार टीवी पे आता था, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है बनाए गए थे. अब जो सेकेंड चीज़ हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस की. व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्शंस? कॉन्ट्रासेप्शन इज टू अवॉइड प्रेगनेंसी. वाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज फर्स्ट थिंग, द एवरी कंट्री इज द प्रॉब्लम with which every country is dealing is the overpopulation. पहली चीज़ overpopulation, यानी बर्थ कंट्रोल जो रेट है, बर्थ रेट जो है उसको कंट्रोल करना. पहले आपने क्या होता था कि जैसे कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं थे तो पीपल यूज टू हैव 10 kids, 11 kids इन इवन इन टुडे इन पर्टिकुलर सोसाइटी, इन पर्टिकुलर जो है रिलीजन इज देयर इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, who have kids, they have 10 kids, they have 14 kids, they practice polygamy. तो इतने होते हैं तो उसको क्या है कि इकोनॉमिकली इट्स नॉट गुड. और दूसरा, पॉपुलेशन जो है वो किसी भी कंट्री के, ओवर पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. बिकॉज जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम सभी को नहीं दे सकते, अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, है ना. अभी जो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेबर, जो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में लॉकडाउन के बावजूद जो है इतना कोविड के केसेस बढ़ गए हैं. द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कहीं ना ओवर पॉपुलेशन है, मैनेज करना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है. एंड देन अदर थिंग, अब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर उतना गवर्नमेंट सबके ऊपर काम नहीं कर पाएगा कि सभी लिटरेट हों. तो इलिटरेसी भी, कि मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें समझना नहीं चाह रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स उसके साथ आती हैं. दूसरा क्या होता है कि ये जो इट ऑल्सो अफेक्ट्स
अर्ली प्रेगनेंसीज affects the mother's health. जो 13 to 14 एज या 15 एज के अगर कोई गर्ल है, इंडिविजुअल है, एंड इफ शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट देन इट विल अफेक्ट हर बॉडी, बिकॉज जो अर्ली एज में प्रेगनेंसी इज ऑलवेज एट एन हाई रिस्क. Then next is next what we can say is about career oriented. करियर के बारे में हम कह सकते हैं करियर को भी इफेक्ट करता है, बिकॉज कि अगर इन अर्ली एजेस इफ दे आर पीपल आर हैविंग किड्स देन दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर करियर, है ना. आप कुछ अच्छा सोसाइटी में कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ चाह नहीं सकते हो, तो इसीलिए जो है देर आर मेथड्स विच अवॉइड प्रेगनेंसी एंड दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज contraceptions, and it can be achieved by preventing the fertilization of egg or ova. ये जो अभी मैंने आपको जो लिख के दिया हुआ है, ये आप एज अ नोट्स आप इनको लिखोगे, एंड इतना ही हमें अपने एनसीईआरटी में बताया हुआ है. ठीक है. तो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर, फर्स्ट थिंग इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर क्या है? जिससे फिजिकल आप समझते हो और बैरियर समझते हो ना, ब्लॉकेज, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना. तो यानी फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो स्पर्म को एग तक पहुँचने ही ना दें और उसको ब्लॉक कर दें बीच में, उसको वहीं पे रोक दें. और इसके लिए जो है देर आर डिफरेंट things available in market like condoms, cervical caps and diaphragm. These are the things which are available in market, और ये these all come under the category of physical barrier. ठीक है. Condoms are used by the males, cervical caps and diaphragm are used by the females. Next is chemical method. केमिकल मेथड में क्या होता है? केमिकल मेथड्स जो है, अगेन जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, द नेम इज सजेस्टिंग दैट द केमिकल मेथड इंक्लूड सर्टेन केमिकल्स, जो कि ऐसे केमिकल्स हैं, या तो वो जैसे कि अगर हम फीमेल्स में बात करें तो ओरल पिल्स वगैरह हैं. ये क्या है कि केमिकल है, कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो ओव्यूलेशन जो है उसको स्टॉप कर दें. ओव्यूलेशन क्या है? एग का, देखो याद करो, हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एग मेच्योर होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स में आएगा, तो मेच्योर होकर के, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट थिंग इट इज matured, and the second thing is it has moved towards the fallopian tube, है ना. तो अगर ओरल पिल्स रहेंगी तो दीज केमिकल्स दे विल प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ना हो, या तो पैटर्न चेंज कर देंगे ओव्यूलेशन का. सेकेंड इज स्पर्मिसाइड्स. देखो एक चीज़, मैं जब किसी भी क्लास में जब बच्चों को पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनके बारे में बताती हूँ तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि साइड वर्ड, CIDE, साइड वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है टू किल. So when we are talking about pesticide, that time we say that something which kills the pest. When we are talking about insecticides, those are the chemicals or things which kill the insects. Similarly, fungicides means killing the fungi. Similarly, ऐसे ही term है spermicide. Now अब इसका क्या मतलब होना चाहिए? To kill the sperms, यानी sperms को kill करना. अब क्या होगा? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्पर्म्स को ही किल कर देते हैं. ठीक है. इमरजेंसी पिल्स होते हैं. इमरजेंसी पिल्स जो होते हैं कि जैसे ओरल पिल्स होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे लिए जाते हैं. स्पर्मिसाइड जो है, दीज आर सर्टन केमिकल्स जो पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ होंगे. और इमरजेंसी पिल्स जो होते हैं, ये जब नीड हो, अकॉर्डिंग टू द नीड दे आर यूज्ड. देन ये काम कैसे करते हैं? द सेकेंड थिंग इज हाउ डू दे वर्क? द चेंज hormonal balance of the body so that the egg are not released. वो hormonal balance को change कर देंगे. ठीक है. तो या और कोई पैटर्न चेंज कर देंगे. अब या तो देखो, या क्या होगा कि जैसे ये हम जब इनकी बात करते हैं, ओरल पिल्स की बात करते हैं या इमरजेंसी पिल्स की बात करते हैं, तो इनका एक तरीका और होता है कि देखो, मैंने ध्यान दो आप, मैंने जब आपको ये बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट आर द चेंजेस विच अकर, क्या क्या चेंजेस हैं जो होते हैं बॉडी में, तो उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि यूट्राइन वॉल, जो यूट्रस है उसकी जो वॉल है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है.
होती है ना। तो अब मान लो अगर ये इमरजेंसी पिल वहाँ काम करेंगे, इफ़ द एग इज स्पर्म्स आर रिलीज्ड एंड इफ़ द एग इज फर्टिलाइज्ड, सो हाउ दे विल वर्क, वो क्या करेंगे कि यूट्राइन वॉल को ही इस तरीके से डेवलप नहीं होने देंगे कि वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सके, है ना। वो उसका जो है स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे, उसका जो भी उसका एक जो भी बैलेंस जैसा होना चाहिए उसको चेंज कर देंगे वो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो मेथड्स होते हैं, देखो क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, क्यों, बिकॉज दे आर चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस। वो हार्मोनल बैलेंस जहाँ चेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं दे आर डिस्टर्बिंग द हार्मोनल साइकिल और समथिंग, सो दे मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। फिर नेक्स्ट क्या है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम कहते हैं IUCD, ठीक है। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, इसका एग्जाम्पल है IUCD का एग्जाम्पल है कॉपर टी, क्योंकि IUCD जो है और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो हॉर्मोन्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कुछ IUCD ऐसे होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं कॉपर टी। ये टी के शेप का स्ट्रक्चर होता है और कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करता है कि ये जो कॉपर टी है इसको यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है। एक ट्रेंड डॉक्टर जो है इसको फिक्स करेंगे यूट्रस में, वो इसको यूट्रस में फिक्स करने से क्या होगा कि जो ये कॉपर आयोन्स हैं, पहले चीज़ तो क्या होता है कि कैसे काम करते हैं कि जो कॉपर जो आयोन्स होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। स्पर्म जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनकी जो मोटिलिटी को कम कर देंगे। इसके अलावा कॉपर टी इस तरीके से यूट्रस में फिक्स होती है कि वो जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए जगह ही नहीं देती है, ठीक है। फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या आता है कि स्टरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड किन्हें हम कहते हैं, हम उनको कहते हैं स्टरलाइजेशन, मतलब कि वो स्पर्म या एग प्रोड्यूस ही ना हो। तो उसमें क्या करते हैं कि जो ये इम्पॉर्टेंट है, देखो, इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। इस टर्म को याद रखना है आपने। वेसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को, मेल्स में वास्ट डिफरेंस को कट करना। आप अब अपना मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम खोलो, फटाफट पेज पलट के ये देखो कि वास्ट डिफरेंस है कहाँ। देखो वो टेस्टीज से जा कर के क्या इट कैरीज द, इसका काम क्या था, इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड जॉइंस टू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में जॉइन करती है और यूरेथ्रा में भी अपना जो है रिलीज करती है स्पर्म। तो जब वास्ट डिफरेंस को ही कट कर देंगे तो वो स्पर्म्स वहाँ जाएंगे ही नहीं। इसी तरीके से इन फीमेल्स द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर। फेलोपियन ट्यूब को जो है ब्लॉक कर देते हैं और इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। एक ना मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको समझने के लिए कि किस तरीके से इसे किया जाता है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। आप ये देखो, ये जो है हाँ देखो, ये जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। जो हमने डायग्राम बनाया उससे अलग है। ये देखो, ये क्या है, टेस्टिस है, ये वास्ट डिफरेंस है एंड इट इज़ जॉइनिंग यूरेथ्रा एंड दिस इज़ द पेनिस एंड द पेनिस में जो है इन बिटवीन दैट इज़ यूरेथ्रा कंटिन्यू होता है ना, इट रन्स ऑल अलोंग द पेनिस। देन ये जो वास्ट डिफरेंस है, स्पर्म्स यहाँ बनते हैं एंड वो ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड इट जॉइंस द यूरेथ्रा, ज्वाइन करते हैं। अब देखो क्या किया है, वास्ट डिफरेंस आर कट एंड टाइड, उनको काट करके उनको टाई कर दिया जाता है, जिससे अब क्या है, स्पर्म्स तो आगे जाएंगे ही नहीं, है ना। तो इसे ये क्या होगा, फिर आगे जाएंगे ही नहीं, स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं, फिर ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे। तो ये एक स्टरलाइजेशन मेथड है। दूसरा है जो इसे हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। अब देखो,
ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं? फीमेल्स में। फीमेल्स में देखो हम ये डायग्राम हमने स्टडी किया था, ये क्या है? यूट्रस है और ये वेजाइना है, सर्विक्स है, इसमें लेबलिंग नहीं है इस डायग्राम में, और ये ओवरीज हैं एंड दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स, और ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स हैं। तो देखो फेलोपियन ट्यूब्स को क्या किया गया है कि इनको कट करके और इनको टाई किया गया है, एंड यहाँ पे टाई किया गया है। तो दैट मीन्स कि अब जो एग बनेगा वो आगे रिलीज ही नहीं होगा, है ना, वो वहीं ड्राई आउट हो जाएगा, वहीं डेड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अब जब एग ही नहीं बनेंगे तो फिर स्पर्म फ्यूज़ किसके साथ करेगी, है ना, वो फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा। तो ये मेथड जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है। और दूसरा जो है इसके अलावा एक मेथड होता है, ये तो सर्जिकल मेथड है। फिर होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे हम कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एबॉर्शन भी कहते हैं, एंड दैट इज़ द लास्ट मेथड। ये तो अभी जितने हमने मेथड पढ़े, 4 मेथड, 4 में हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने बैरियर मेथड पढ़ा है, केमिकल मेथड पढ़ा है, और IUCD पढ़ा है, और सर्जिकल मेथड पढ़ा है, ठीक है। 5वां है ये जो सर्जिकल मेथड में ही हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट दैट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन केस फर्टिलाइजेशन हो गया है, इन केस प्रेगनेंसी है, तो उस केस में क्या है? अब आता है एबॉर्शन। उसमें सर्टन केमिकल्स आर, जो सर्जरी होती है या कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं, सर्टन जो ड्रग्स या दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिससे जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट इन द सेंस वो चली नहीं रहती है, वो डज नॉट स्टे एंड दैट फिटस इज नॉट गोइंग टू डेवलप। और ये जो लास्ट वाला मेथड जो मैंने बताया है आपको, एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको जो है इलीगल उसको किया हुआ है, क्योंकि इंडिया में जो है इसका गलत इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जब सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल, तो हमारे यहाँ पे मेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया अगर हम बात करें, ये तो आप सभी नॉर्थ इंडियंस हो, इधर हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये पूरा एरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन का जो मेथड है, इसको अगर वो किसी भी तरीके से बच्चे का अगर सेक्स उनको पता चल जाए कि दैट इज़ मेल और द फीमेल, देन द प्रेगनेंसी, वो पर्पसली जानबूझ करके जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, देयर बाय डिस्टर्बिंग द रेशियो। तो इंडिया में इस चीज़ को इलीगल किया हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है, लेकिन सेक्स डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, जो अल्ट्रासाउंड है या जो भी दूसरे मेथड्स हैं, उनकी मदद से सेक्स को डिटरमाइन करना इज़ इलीगल। हाँ, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन इलीगल नहीं, इफ़ यू आर नॉट नोइंग, आपको भाई नॉट डिटरमाइनिंग द सेक्स, आप नहीं डिटरमाइन किया हुआ है बच्चे का क्या सेक्स है, देन the people they can go for termination, but once they are determining the sex, it becomes completely illegal, और इंडिया में जो है उसके लिए सज़ा भी है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। इस को जो है बस मिसयूज़ किया जा रहा है, जो सर्जिकल मेथड है, जो MTP जो है मेथड, इसको मिसयूज़ किया जा रहा है कि एक बार पता लगा लेते हैं बच्चे का सेक्स एंड देन दे आर गोइंग फॉर फीमेल फेटिसाइड, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक इतने यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देन वी विल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट ओवर एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. So that's all for today, students. Thank you.